हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिज्या 5 के उस वर्ग का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र एक्स एक्स पर हो और जो बिंदु 2, 3 से जाता है। महत्वपूर्ण अवधारणा। तो हमें वर्ग की समीकरण बतानी है। तो देखो भाई, हमारी जो वर्ग की मानक समीकरण है वो होती है एक्स माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस के की घात 2 बराबर आर की घात 2, जहाँ केंद्र है वो होता है हमारा एच कोमा के, और जो त्रिज्या होती है वो हमारी होती है आर। तो अब हम बात करते हैं, प्रश्न में हमें आर का जो मान है वो दिया हुआ है 5। केंद्र जो कि हमारा होता है एच कोमा के, वो देखो एक्स एक्स पर स्थित है। एक्स एक्स पे हमारा वाई निर्देशांक 0 होता है, तो ये हो जाएगा एच कोमा 0। तो यहाँ से जो के का मान है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से समीकरण जो वर्त की मानक समीकरण है इसमें रखते हैं, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स माइनस एच की घात 2 प्लस वाई माइनस 0 की घात 2 बराबर है 5 की घात 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स माइनस एच की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर है 25। तो ये वर्त है वो बिंदु 2, 3 से जाता है, तो ये इसको संतुष्ट करेगा। तो हम लिखेंगे बिंदु 2, 3 वर्त पर स्थित है, क्योंकि वर्त है वो इस बिंदु से जाता है तो ये बिंदु उस वर्त पर स्थित होगा। तो यह वर्त की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से अब देखो भाई, हम समीकरण के अंदर 2, 3 मान रखते हैं, तो x की जगह हमारा मान आ जाएगा 2। तो 2 माइनस एच की घात 2 प्लस 3 की घात 2 बराबर है 25। तो यहाँ से हमारा सूत्र लगेगा a माइनस बी की घात 2 बराबर है ए की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 की घात 2 माइनस 2 गुणा एच प्लस एच की घात 2 प्लस 3 की घात 2 हमारा 9 होता है बराबर है 25। तो यहाँ से प्राप्त होगा 4 - 4h प्लस एच की घात 2 प्लस 9 बराबर है 25। तो यहाँ से आ गया ये एच की घात 2, हम पहले लिखते हैं -4h। 9 और 4 हमारा 13 हो जाएगा, प्लस का 25 इधर आके माइनस का 25 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया एच की घात 2 -4h 13 माइनस 25 -12 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण है जिसको हल करेंगे तो हमारे पास आएगा एच की घात 2। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -6h प्लस 2h, क्योंकि पहले और तीसरे पद के गुणा है वो दूसरे पद के दो भागों के गुणा के बराबर, और वो भाग जोड़ने या घटाने पे बीच वाले भाग के बराबर होने चाहिए। तो -12 बराबर है 0। तो प्रथम दो पदों में से हमारा एच उपनिष्ठ आ रहा है, तो एच माइनस 6। अंतिम पदों में से हमारा 2 उपनिष्ठ आ रहा है, तो एच माइनस 6। अब हमारा जो उपनिष्ठ है वो एच माइनस 6 आ रहा है, तो एच माइनस 6 उपनिष्ठ ले लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा एच प्लस 2 बराबर 0। यदि दो पदों का गुणनफल 0 है तो इनमें से कम एक पद 0 होगा, तो एच माइनस 6 बराबर 0 या एच प्लस 2 बराबर है 0। तो एच बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस का 6 दूसरी तरफ आके प्लस का हो जाएगा, या एच बराबर हमें प्राप्त होगा -2। तो एच के हमें दो मान प्राप्त हो रहे हैं। तो एच बराबर पहला मान हमें जो प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 6। तो हम लिखेंगे एच बराबर 6 है यदि, तो हमारी वर्त की समीकरण तो वो हो जाएगी हमारी x माइनस 6 की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 25। तो इसको हम सूत्र से हल करेंगे, क्योंकि सूत्र हमारा था a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 माइनस 2ab
प्लस बी की घात 2। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 माइनस 2 गुणा 6 गुणा एक्स प्लस 6 की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस का 25 इस तरफ आके माइनस का 25 हो जाएगा बराबर 0। तो एक्स की घात 2 वाई की घात 2 को हम पहले लिख रहे हैं, तो वाई की घात 2 माइनस 6 को 2 से गुणा किया तो 12x प्लस 36 माइनस 25 बराबर है 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0। एक तो वर्त की समीकरण ये होगी हमारे पास। दूसरा, हम एच का मान यदि -2 लेते हैं, यदि एच बराबर -2, तो हमारी जो वर्त की समीकरण है वो हो जाएगी एक्स माइनस माइनस और माइनस प्लस 2 की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 25। अब जो हमारा सूत्र लगेगा वो लगेगा ए प्लस बी की घात है दो, जो कि हमारा होता है ए की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2। तो यहाँ सूत्र से तुलना करेंगे तो एक्स के बराबर ए बराबर एक्स आ जाएगा और बी बराबर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा एक्स की घात 2 प्लस 2 गुणा एक्स प्लस 2 की घात 2 प्लस वाई की घात 2 बराबर 25। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की घात 2 वाई की घात 2 हम पहले लिख देते हैं, वाई की घात 2 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4x प्लस 2 की घात 2 4 प्लस का 25 इधर आके हमारा माइनस का हो जाएगा बराबर 0। तो x की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस 4x प्लस का 4 है माइनस का 25 है, तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 21 बराबर 0। तो ये हमारे दो वर्त की समीकरण होगी। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।